नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। मालकिन को हुआ अपनी गलती का एहसास। जा जा, तेरे बिन क्या हमारा काम नहीं चलेगा। शकुंतला जी नाराज होते हुए अपनी काम वाली बाई कमला से बोली, माँ जी, किसके बगैर इस संसार में काम रुका है। इंसान चला जाता है तभी काम तो चलता ही रहता। कमला भी थोड़ा तेज आवाज में बोली, इतनी ज्ञानी है तो क्यों बेफिजल की बातें करती है। कभी रोका है तेरे पैसे, हर महीने टाइम से पहले ही तो दे देते। दूसरों की तरह नहीं जो 2 महीने के इकट्ठे करके देते हैं। इतना करने के बाद भी कोई गुण एहसान नहीं। कह दिया ना, अगले साल पैसे बढ़ा देंगे। फिर माँ जी, आप ऐसी छोटी बातें ना करिए। अगर आप ऐसी नीचता पर उतर आई हैं तो मैं भी क्यों शर्म करूँ। आप कोई मुझे अलग से मेरी पसंद का बनाकर नहीं खिलाती या कोई नया कपड़ा खरीद कर पहनाते हैं। जो आपके परिवार के पेट से बच जाता है वही देते हैं। कपड़ा लत्ते उनकी तो बस पूछो मत, जब तक घिस न जाए। कभी दिया नहीं आपने, और नया भी दिया तो वह जो किसी रिश्तेदार में देने लायक नहीं। हाँ हाँ, अब तो तू बोलेगी ही, तुझे हमारी क्या जरूरत। पता है एक छोड़ेगी कई काम मिलेंगे, लेकिन याद रखना हमारी कॉलोनी में सबसे पहले तेरी माँ को हमने ही काम दिया था और उसके बाद तू। लेकिन तुम छोटे लोगों, छोड़ो कुछ कहकर मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। हमें और तुम में यही तो फर्क है। बिल्कुल भी शर्म नहीं तुम लोगों की आंखों में। किसी का किया तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो। अब तुम ही ना सोचो तो मैं क्यों तुम्हारे लिए इतना मरूं। 1 2 3 में आकर हिसाब ले जाना। कहते हुए शकुंतला जी अंदर चली गई। कमला ने आस भरी नजरों से उनकी बहू की तरफ देखा। उसने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। भारी कदमों से कमला वहां से निकल गई। माँ जी, ज्यादा जल्दी नहीं कर दी आपने। कमला को निकालने में कई सालों से काम कर रही है। पुरानी होने के कारण हमारी यहाँ तो छुट्टी भी नहीं करती। बढ़ा देते पैसे। जाज ही तो मांग रही थी। अब समझ नहीं आ रहा उसके जैसी काम वाली मिलेगी या नहीं, और जब तक नहीं मिलेगी काम कैसे चलेगा। उसको तो वापस बुलाना नहीं बहू। देखा नहीं कितनी पटर पटर जुबान चला रही थी। पैसे देंगे तो दूसरी क्यों नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलती मैं हूं ना। काम वालियों के बगैर भी घर के काम अच्छे से होते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे से होते हैं। कोरोना के समय नहीं देखा, तब भी तो सारे काम समय पर ही हो रहे थे। बर्तन और फर्श कैसे चमक गए। आधा घंटा नहीं लगाती इतने बड़े घर काम निपटाने में। ये शकुंतला जी बहू को नसीहत देते हुए बोली, माँ जी, आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मजबूरी है हमारी। कोरोना के समय सभी घर पर थे, इसलिए मिल बांटकर काम निपटा लेते। अब हम दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल। सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं। और इतने सालों से वो यहाँ इतने सालों से काम कर रही थी, इसे हर चीज़ का पता था। नई काम वाली को नए सिरे से समझाना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। इसको कौन सा हमने पक्का नौकरी पर रख लिया था, इसको भी तो समझाना पड़ा था। नई को भी समझा देंगे। शकुंतला जी ने आस पड़ोस के घरों में काम करने वाली बाई कई काम वाली से बात की, लेकिन सभी के रेट उसके काम वाले से ज़्यादा ही थे। 1 2 कम पैसों में काम करने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन उनका काम देखकर कमला जी ने माथा पीट लिया। कितना भी उनको कहे कि पोछे का पानी बदल ले, बर्तनों से सब्जी का दाग हटाए, लेकिन नहीं, सब चिकना गड़ा। एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। शकुंतला जी को उनका काम देखकर कमला की बहुत याद आ रही थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के पैसे लेती थी, लेकिन इनके अलावा ऊपर के कितने काम निपटा देती थी। कभी कपड़े सुखा देती, कभी सूखे कपड़े उतार लाती, तो उन
पर परहेज कर देती, कभी पौधों में पानी दे देती। कभी शकुंतला जी की बहू को ऑफिस से आते हुए देर हो जाती तो सब्जी कटवाने में शकुंतला जी की मदद कर देती, उनके बालों में तेल लगा देती। बच्चों के कहने पर दुकान से सामान ला देती। कमला के यह काम तो किसी गिनती में ही ना थे, ना कभी उसने इनके पैसे मांगे। यह सब तो वह शकुंतला जी के परिवार को अपना परिवार मानकर करती। खाने पीने का भी कोई लालच ना, कहने पर भी ही खाती हो वरना मनाही कर देती। कमला की अनुपस्थिति में अब शकुंतला जी को उसकी अहमियत समझ आई। उसने कभी पैसे बढ़ाने की कही नहीं और इन्होंने कभी सोचा नहीं। सच में इस महामारी ने जब उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब कर दी, बेचारी का क्या हाल होगा, यह तो उस शकुंतला जी ने कभी सोचा ही ना था। सही तो कह रही है कमला, अपने पेट से बचा हुआ ही तो दिया, अलग से कौन से उसके लिए पकवान बनाया कभी उन्होंने। इस बढ़ती महंगाई में अगर उसने पैसे बढ़ाने के लिए कह दिया तो कौन सा गलत कर दिया। पेट तो चाहे अमीर का हो या गरीब का, रोटी से ही भरता है, बेफिजिल की नसीहतों से नहीं। के जाने के बाद शकुंतला जी को अपना परिवार कुछ अधूरा सा लगने लगा था। लगता भी क्यों ना, पिछले 15 सालों से उसकी पटर पटर सुनने की आदत जो हो गई थी, शकुंतला जी से और ना रुका गया और वह खुद ही उसे बुलाने चल दी। कमला तू तो बड़ी निर्मोही निकली, पिछले 1 हफ्ते से पलटकर नहीं देखा कि अम्मा मर रही है या जी रही है। माँ जी मरे आपके दुश्मन, दूसरों से आपकी खैर खबर लेती रहती थी। इतनी ही फिक्र थी तो खुद आ जाती, कई बार सोचा माँ जी, लेकिन कमला नजरें नीचे करते हुए बोली, नाकदार तो तू बचपन से ही है, पता था बुलाने से नहीं आएगी इसलिए खुद चली आई। चल तेरे बिना घर की रौनक ही खत्म है, आदत पड़ गई है हमें तेरी। सही कहती है बहू, तू काम वाली नहीं हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन पता नहीं मुझ बुढ़िया को अब तक यह बात क्यों ना समझ आई। शकुंतला जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। सुन कमला की आंखें सजल हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।